परीक्षा में क्या आएगा क्या नहीं आएगा इसकी गारंटी तो कोई ले नहीं सकता। संभावनाओं के आधार पर, पॉसिबिलिटी के बेस्ड आधारित क्वेश्चन हम लोग आपको बताते हैं। ये संभावना है कि जो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, एग्ज़ाम में मान के चलो कि 90% संभावना है कि आ जाएगा। अगर तुम ये मान के नहीं पढ़ोगे कि नहीं आएगा, तो फिर जीवन में किसी भी टीचर की बात पर विश्वास धीरे धीरे आपका कम होता चला जाएगा। विश्वास के साथ पढ़िए। अगर आप 50 क्वेश्चन पढ़ के जाते हो, उसमें से 5 क्वेश्चन आ जाता है, तो ये मानना चाहिए कि वो 50 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो वही चीज़ दिमाग में रख करके पढ़िए। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ठीक है, देखो भैया, यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो 2a + 3b का मान कितना। ये प्रश्न एग्जाम में 2 नंबर में आता है। कितने नंबर में भाई? 2 नंबर में। करना कैसे है, मेरे से आप पहले वो सीख लो। सबसे पहले आप इस लाइन को जस का तस यहाँ पे उतार दो। ठीक है, इस लाइन को जस का तस यहाँ पे उतार दो, ऐसे। फिर उसके बाद बी वाली लाइन को भी जस का तस उतार देना है। इसके बगल में नहीं, इसके नीचे, ऐसे। अब इसके बाद क्या निकालना? 2a + 3b। क्या निकालना है? 2a + 3b। तो 2a + 3b को यहाँ पे लिख लो। 2a + 3b को हमने लिख लिया। अब 2a का मतलब क्या? ये वाला कितना है? कितना है वो? 2 3 4 - 5 +3 लिखना है। कितना लिखना? 3। और b का मान लिखना है 8 9 6 7। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? इस 2 का अंदर के चारों एलिमेंट में गुणा करेंगे। 2 का 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, 2 का 3 में करेंगे, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10 -10। ठीक है, अब प्लस चिन्ह लगा करके 3 का 8 में करेंगे, 3 चौक 12, 3 9 27, 3 छक 18, 3 7 21। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब मेरे बाबू, अब ध्यान से देखो, तुम जोड़ना है इन दोनों को। क्या करना है? जोड़ना है। 4 को और ये 12 को जोड़ दो। 12 4 कितना हो गया? 16। 6 को और 27 को जोड़ दो। 6 27 कितना हो जाएगा? 33। 8 को 18 को जोड़िए, 26। -10 को 21 को जोड़िए, 21 में से 10 जाएगा 11। तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। ऐसे में आप मिला लेना जरूर एक बार, जोड़ घटाना आपका सही है कि नहीं सही है। ठीक है, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वाला। यदि कैपिटल A बराबर इतना, कैपिटल B बराबर इतना, तो सिद्ध कीजिए AB का डैश बराबर B डैश इंटू A डैश। सुनो, आप एग्ज़ाम चाहे जब देना, लेकिन अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ रहे हो तो यही सब इम्पोर्टेंट है। और अगर चाहते हो कि फर्स्ट मैथ और सेकंड मैथ, दोनों मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो लेक्चर सहित इकट्ठा चाहते हो, तो आपको वो भी मिल जाएगा। और 16 घंटे के पढ़ाई में फर्स्ट और सेकंड दोनों मैथ कंप्लीट हो जाएगा, मात्र और मात्र 16 घंटा। तो 16 घंटे का अगर वक्त आपके पास है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड करो। और 16 घंटे में जो भी आपको एग्ज़ाम देना है, बोर्ड एग्ज़ाम, आप आराम से पास हो सकते हो बढ़िया नंबर के साथ। तो एक बार ज़रूर चेक करना। ठीक है, इधर आओ। कैपिटल A बराबर क्या दिया है? 1 0 और 0 1। फिर इसके नीचे कैपिटल B का मान लिखेंगे, AC और PD। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद हम आपको थोड़ा सा और इसके डीप में बताना चाहेंगे। तो बोर्ड एग्ज़ाम में तो बच्चों को लगता है कि मैंने अगर लिख दिया तो मुझे नंबर मिल जाएगा। नहीं भाई, बहुत बहुत तरीके होते हैं लिखने के। अगर उन तरीक़ों को आप फॉलो नहीं करोगे तो चाहे जितना भी लिखोगे नंबर पूरा नहीं मिलेगा। ये दिया है, ये दिया, हमने 2 लाइन लिख दिया, तीसरी लाइन में मुझे ये लिखना है, तीसरी लाइन में ये लिखना है। क्या लिखना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है AB का डैश बराबर B डैश A डैश। ठीक है, सिद्ध करना AB का डैश बराबर B डैश A डैश। तो अब क्या होगा, आप उसको देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए। अभी सिर्फ AB निकालो, डैश बाद में निकालना। हम सिर्फ क्या करेंगे? AB निकालेंगे।
ए की जगह पर ए का मान यही 1001 1001, बी की जगह पर बी का वैल्यू ACBD हो गया ना। अब ए और बी का गुणा करना अभी में सबसे कठिन काम है। सबसे ज़्यादा कठिन काम क्या है? गुणा करना, मल्टीप्लाई करना। कैसे होगा? 1 का मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो ए होगा, 0 का मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो 0 होगा। फिर क्या? 1 का मल्टीप्लाई सी से करेंगे तो सी होगा, 0 का मल्टीप्लाई डी से करेंगे तो 0 होगा। अब 0 का ए से करेंगे तो 0, 1 का बी से करेंगे तो बी होगा। इसी तरह से 0 का यहाँ करेंगे सी में तो 0 होगा, 1 का यहाँ करेंगे डी में तो डी होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 0 में ए जोड़ेंगे ए, सी में 0 जोड़ेंगे सी, बी में 0 जोड़ेंगे बी, डी में 0 जोड़ेंगे डी। हो गया। अब ए सी बी डी आपका आ गया केवल ए बी का मान। जबकि लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है? ए बी का डैश निकालो। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है? ए बी का डैश निकालना है। लो, तो अब हम लिखेंगे LHS बराबर ए बी का डैश। अब हम ए बी को यहाँ लिखेंगे क्या? AC और BD, और इस पे लगाएंगे डैश। डैश का मतलब परिवर्तापी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। डैश जब लग जाएगा इसका मतलब हुआ कि रो को कॉलम में चेंज करना है या तो कॉलम को रो में चेंज करना है। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई, प्यार से देखो। ए बी कॉलम के रूप में, इसको रो के रूप में लिखो, ए और बी। CD कॉलम में है तो इसको रो के रूप में लिखिए। तो ये हुआ आपका ए बी डैश लेफ्ट हैंड साइड। अब मुझे राइट हैंड साइड भी इतना ही लाना है, कुछ और नहीं, सिर्फ इतना आना चाहिए राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को हम इधर लिखेंगे साइड में। ठीक है, RHS क्या है? बी डैश ए डैश। तो पहले बी डैश निकालो अलग से। बी का मान AC है, BD है, तो डैश जब लग जाएगा तो हम कॉलम को रो बना देंगे। AB को ऐसे लिखेंगे, CD को हम रो के रूप में लिखेंगे। इसी तरह ए डैश निकालो। ए डैश का मान यहाँ 10, तो आप ऐसे लिखो 10, 01 ऐसे लिखो 01। ठीक है, बी डैश ए डैश अलग अलग आ गया। अब मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ इसका एक साथ। RHS बराबर बी डैश इंटू ए डैश। बी के नीचे बी डैश का मान लिख दो, ABCD। ए के नीचे ए डैश का मान लिख दो 1001। ऐसे लिख दिया आपने। अब क्या करेंगे आप? अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ए का 1 में करेंगे तो ए होगा, बी का 0 में करेंगे तो 0 होगा। ऐसे ए का 0 में करेंगे तो 0 होगा, बी का 1 में करेंगे तो बी होगा। और हम क्या करने वाले हैं? हाँ लाई, सी का हम 1 में करेंगे तो सी होगा, डी का 0 में करेंगे तो 0 होगा, सी का 0 में करेंगे तो 0 होगा, डी का 1 में करेंगे तो डी होगा। ठीक है ना। अब फाइनल आंसर ए आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, बी आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये हुआ आपका राइट हैंड साइड। अब आप मेरे भाई मेरे मित्र ज़रा गौर से देखना, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आया? ये और ये देखिए, ये और ये दोनों क्या सेम है? अगर सेम है तो आपने प्रूव कर दिया कि आपका आंसर आ गया। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने बहुत अच्छे से ध्यान दिया होगा तो। ठीक है, आगे बढ़े भाई आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 3 नंबर या 4 नंबर में आएगा, और ये बहुत आसान है और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इस बार जो सवाल हमारे सामने है संरेख वाला है, बहुत ही बेहतर सवाल है। देखिए देखा, शारीरिक विधि से दिखाइए कि बिंदु इतना 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 क्या है? संरेख है। तो बेटा संरेख सिद्ध जब भी करना होता है तो हम ट्रेंगल का एरिया 0 लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लेते हैं? 0। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम, इन तीनों बिंदुओं को उतार लो चुपचाप, ऐसे प्यार से उतार लो। मैंने उतार दिया।
प्यार से पूरी तरह से उतार दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि तीनों बिंदु संरेख हैं, तीनों बिंदु क्या है, संरेख हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। जब भी आपको क्वेश्चन मिले संरेख वाला तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, त्रिभुज के क्षेत्रफल के नीचे इसका सूत्र लिखेंगे, 1/2 सरड़ी को वाला डंडा खींच दो। डंडा खींचने के बाद ये सारे पॉइंट इसमें लिख देना है, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, और एक डंडा और खींचेंगे, बराबर 0 है तो 0 लिखेंगे। और यहाँ पर लिखने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी लिख देंगे अपनी मर्जी से 1 1 1, अपनी मर्जी से क्या लिखेंगे, 1 1 1 लिखेंगे, 1 1 1, ठीक है ना। चलिए हमने लिख दिया अपनी मर्जी से 1 1 1। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी जो जैसे है वैसे उतार लेंगे। चलिए मैंने क्या किया, उतार लिया, बराबर क्या करेंगे, 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, बोल देना भाई कमेंट में, समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करो, कमेंट करोगे तभी मैं कुछ कह पाऊँगा, कुछ कर पाऊँगा आपके लिए, ठीक है ना। आगे देखिए, अब एक काम करो, फर्स्ट वाले कॉलम को सेकंड वाले कॉलम को आपस में जोड़ लो। तो जोड़िए ए और बी प्लस सी को, ए में बी प्लस सी को जोड़ के यहाँ लिखिए ए प्लस बी प्लस सी, बी सी ए को जोड़ेंगे ये भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, सी ए बी को जोड़ेंगे ये भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, लास्ट में 1 1 1, बराबर क्या हुआ 0। ये ए प्लस बी प्लस सी कैसे आया, तीनों में हमने फर्स्ट वाला कॉलम और सेकंड वाला कॉलम ऐड किया है, यानी कॉलम 2 चेंज हुआ है कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 से, यानी कॉलम 2 को बदल दिया गया, कैसे कैसे, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को ऐड करके आपस में, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे बेटा, इन तीनों में देख रहे हो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी बीच वाले कॉलम से कॉमन हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हुआ, क्या बचा अंदर, ए बी सी, फिर यहाँ से कॉमन हुआ तो बचेगा 1 1 1, और लास्ट में भी 1 1 1 है, बराबर क्या हुआ 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, इस वाले डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम आपस में बराबर हो गए, 2 कॉलम आपस में क्या हो गया, बराबर। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम बराबर है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो अगर यहाँ पे 2 कॉलम बराबर हो गए तो इसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये टोटली क्या हो जाएगा, 0, और 0 का गुणा ए प्लस बी प्लस सी में होगा तो ये भी हो जाएगा 0 बराबर 0। अतः लिखेंगे, अतः तीनों बिंदु संरेख हैं, अतः तीनों बिंदु क्या है, संरेख हैं, ठीक है ना। तो मेरे भाई पता चल गया ना, सिद्ध हो गया ना, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप लेकर के चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, बात समझ में आ गई। अब आपको मैं 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, प्यार से देखना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। देखो, यदि y बराबर इतना तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो पहला काम, तो इस चीज़ को एक बार अपने हाथ से भी लिख दो, ठीक है, लिख दो भाई, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। मैंने क्या किया, इसे देख के यहाँ उतार दिया। अब मैं क्या करूँगा उसको जानिए, अब मैं जो करूँगा उसको देखिए, प्यार से देखिए। ये सब कुछ किसका वैल्यू है, y का, इसका मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, y, इस पूरा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, y, इसका मान क्या है, y, जिसको घेरा में बंद कर दिया इसका वैल्यू क्या, y है, ठीक है ना। तो फिर लिखिए, इसके नीचे ये इक्वल के नीचे इक्वल, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, अब इसको जिसको हम घेर दे रहे हैं ये भी क्या है,
वाई का ही वैल्यू है। ये इसकी जगह क्या लिख देना है, वाई। पहला वाला छोड़ के बाकी दूसरे को क्या लिख देना है, वाई। क्या लिख देना है, वाई। बस अगर इतना तुम कर सकते हो ना तो समझ लो कि पूरा क्वेश्चन तुम्हारे मुट्ठी में। वाई का गुणा यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, दोनों में करेंगे, ठीक है। तो वाई का वाई में होगा तो वाई स्क्वायर बराबर वाई का इसमें होगा तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1, ठीक है। अब दोनों पक्षों का डिफ्रेंसिएशन करो, अवकलन करो। वाई स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2y, और जहाँ वाई रहेगा वहाँ जरूर dy बाई डी एक्स बराबर ये दो फलन के गुणनफल का अवकलन है। तो प्रथम फलन इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन प्लस द्वितीय फलन y इंटू प्रथम फलन का डिफ्रेंसिएशन, यानी एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और प्लस 1 है। 1 का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर कट समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये हो गया 2y dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स, और ये एक्स स्क्वायर इधर लिख दो, इधर ना लिख के इसके पीछे लिख दो, प्लस 2xy लिखो, ठीक। अब ये जहाँ पर है वहीं पर रहेगा 2y dy बाई डी एक्स, और इसको क्या करेंगे हम बाएं पक्ष में उठा लेंगे, ठीक है। तो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स बराबर उधर क्या बचा आपका 2xy। अब यहाँ से दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, दोनों में से क्या करिए dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए। तो दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे हम, क्या बचेगा यहाँ 2y माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2xy, ठीक है। अब ये ब्रैकेट हम लेके चले जाएंगे उसके नीचे, ब्रैकेट सीधे इसके नीचे लेके आ जाएंगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy बटे 2y माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो बड़े आसानी से आप भी कर लेते। मामला फंसता है इसके बाद। अब इसके बाद वो मामला कैसे सुलझेगा ज़रा देखिए। जो आपको सिद्ध करना है ना, आपको क्या सिद्ध करना है, 2xy स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। जो हमें सिद्ध करना है, हमें जो सिद्ध करना है वो ऐसा है, मुझे जो फॉर्म जो लाना सिद्ध करके उसमें क्या 2xy स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी ऊपर वाला दोनों का सेम सेम मैच कर रहा है, थोड़ा सा फर्क है। क्या, इसमें y पे 2 घात है, इसमें y पर 1 घात है। तो पहले इसी को मेंटेन कर लो, ऊपर नीचे y बटे y का गुणा करोगे तो ये ऊपर वाला सेम टू सेम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना। 2xy का y में गुणा होगा तो सेम टू सेम ऊपर वाला आ जाएगा। तो पहले ऊपर वाला आप रखिए, ऊपर वाला मेंटेन करिए, क्या हो गया 2xy स्क्वायर, और नीचे y का गुणा इन दोनों में करेंगे तो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब आएंगे आगे, ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर वाई का मान कहाँ है, एक्स स्क्वायर वाई का मान यहाँ है। एक्स स्क्वायर वाई का मान अगर यहाँ से निकालें तो ये +1 इधर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई बराबर क्या आ जाएगा, +1 इधर आ जाएगा, वाई स्क्वायर -1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर -1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई का मान वाई स्क्वायर -1 हो जाएगा इस तरीके से। तो अब इसकी जगह पर ये लिख देंगे, वहाँ नीचे एक्स स्क्वायर वाई की जगह पर यह वाई स्क्वायर -1 लिखना है। क्या लिखना, वाई स्क्वायर -1। इसकी जगह क्या लिखना, वाई स्क्वायर -1। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy स्क्वायर बटे 2y स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई की जगह पर क्या लिखना था, वाई स्क्वायर -1, ठीक है। इसका वैल्यू ये आ गया, मैंने अभी आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले। अब हम फाइनल आंसर के पास पहुंचने वाले हैं, देखिए कैसे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy स्क्वायर बटे 2y स्क्वायर, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -y स्क्वायर होगा +1 होगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy स्क्वायर वाई, 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर घटा देंगे तो बचेगा y स्क्वायर +1, ठीक है। अब इसी चीज़ को ठीक से लिख दो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट क्लास आंसर आ गया, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट क्लास आंसर आ गया, क्लियर।
चलो देखो, बहुत बढ़िया आंसर है ये। देखा आपने, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2x वाई स्क्वायर अपन 1 + y²। तो इस तरीके से आप जब करोगे बहुत आनंद आएगा आपको सवाल करने में, बहुत मज़ा भी आएगा। ये टोटल 5 नंबर में पूछा जाता है, उससे कम में नहीं। 5 नंबर में पूछा जाता है, उससे कम में नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, तो चैट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना भाई समझ में आ रहा कि नहीं। ठीक है, मैं कमेंट देख रहा हूँ, आप बताइए। चैप्टर नंबर 6 भी अपने आप में महत्वपूर्ण चैप्टर है, नज़रअंदाज इसको बिल्कुल नहीं करना मेरे बच्चे। एकदम से तुम्हारे एग्जाम के लिए रामबाण चैप्टर है। 2-3 सवाल फिक्स हैं बहुविकल्पी से लेकर दीर्घोत्तरी तक। तुम इसके सफ़र को देखो कैसे होगा। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, सही बात है भाई। गुब्बारा फुलाओगे गोल होगा करेगा, नहीं पूरा गोल तो थोड़ा लंबा होगा लेकिन होगा। एक पंप द्वारा 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे में जो हवा भरी जा रही है 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर। ये जो घन सेंटीमीटर दिया ना, 900 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। क्यूब क्या बताता है? वॉल्यूम बताता है, आयतन। तो ये बता रहा कि dv/dt बराबर 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है ना। आयतन में परिवर्तन की दर दिया है, त्रिज्या दिया है। त्रिज्या में परिवर्तन की दर पूछ रहा है। पूछ रहा क्या? त्रिज्या के परिवर्तन की दर। तो जो पूछेगा हम वही बताएंगे, क्योंकि आप सबको पता है गुब्बारा कैसा होता है, गोल होता है। तो गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है। अब इसी के दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? dv/dt बराबर 4/3 पाई r क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3r² इंटू r का दोबारा करेंगे हो जाएगा dr/dt। अब dv/dt का मान यहाँ से रख लो 900। 900 4/3 पाई गुणे 3 गुणे r। r का मान कितना? 15 है। 15 का स्क्वायर गुणे dr/dt। अब क्या करोगे बेटा? 4/3, 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा? 15 का स्क्वायर 225 गुणे 4 गुणे पाई, 4 पाई गुणे 225। 900 इक्वल टू 4 पाई गुणे 225 dr/dt। ठीक है। अब 225 का 4 में गुणा करेंगे तो मुझे लगता है 500 हो जाएगा। नहीं 1000 हो जाएगा। 900 होता, 900। 4 का 225 में गुणा करो, 25 चौका 100, 200 चौका 800, 900 पाई हो रहा है। लेफ्ट में भी 900 लिखा है, राइट में भी क्या हो गया? 900 पाई dr/dt। तो अब ये 900 से 900 पूरा पूरा क्या होगा? कट जाएगा। तो क्या बचेगा? जब बाएं पक्ष में पूरा पूरा कट जाएगा तो 1 बचेगा। नहीं चाहते हैं तो इसको 900 पाई को बाएं पक्ष में लाइए। इधर 900 पाई बटे में आएगा 900 पाई बराबर dr/dt। 900 से 900 कट गया, 1/पाई बराबर dr/dt। ठीक है। तो त्रिज्या में परिवर्तन की दर 1/पाई पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? dr/dt बराबर 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये हुआ इसका फाइनल आंसर। मुझे बेटा बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। भगवान करें कि ये तुम्हारे पेपर में मिल जाए, तुम्हारी खुशियों का ठिकाना ना रहे। तुम पेपर में पाओ तो याद करके आराम से लिख दो कि भाई चलो हाँ इसका ये सर ने बताया था तो वैसे होगा ये। ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपके नज़र के सामने है अपने आप में रामबाण है। एक घन का आयतन 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन यानी dv/dt बराबर 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, मान लो घन के कोर की लंबाई x बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? यस पूछ रहा कि ds/dt ये किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है।
तो एक काम करो, ये 3 डेटा दिया, ये दिया, ये पूछ रहा है, तीनों डेटा दिया है और पूछ रहा है। अब मैं क्या बताने वाला हूँ, ध्यान से देखो। घन का आयतन V बराबर क्या था, साइड का क्यूब, कोर का क्यूब, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए t के सापेक्ष, dv/dt बराबर ये हो जाएगा 3x² इंटू एक्स का दोबारा करेंगे dx/dt, ठीक है। dv/dt का मान यहाँ दिया 12, 3 गुणे x², एक्स की वैल्यू क्या दिया 10, यानी 10 का स्क्वायर, और dx/dt, ठीक है। अब ये 10 का स्क्वायर 100 हुआ, 100 गुणे 3 करेंगे 300 होगा, 12 बराबर 300 dx/dt। अब ये 300 इधर आएगा 12 के नीचे, 12/300 बराबर dx/dt। 12 से 300 काटो, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6×5 = 30 dx/dt, 1/25 dx/dt, ठीक है। ये क्या आया, कोर में परिवर्तन की दर, लेकिन पूछा क्या, पृष्ठ क्षेत्रफल में, सरफेस में परिवर्तन की दर पूछा है ना। तो यार घन का पृष्ठ क्षेत्रफल यस बराबर क्या है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। इसका अवकलन करो t के सापेक्ष, 6 दूनी 12x इंटू dx/dt, ds/dt 12 गुणे x, x की वैल्यू क्या 10 है, x की वैल्यू क्या है 10 है, देखो 10 दिया है ना, x की वैल्यू क्या था 10 था, तो वहाँ रखेंगे हम 10, x के जगह पर क्या रखेंगे 10 रखेंगे, इंटू dx/dt, dx/dt का मान क्या है मेरे भाई, dx/dt का मान 1/25 है, तो यहाँ 1/25 रखेंगे। अब ये हुआ ds/dt, 12 दाई में 120/25, 120/25, काटिए इसको, ds/dt काटिए इसको, 5 से 5 दूनी 10, और बचा कितना 5 चौक 20, 5×5 = 25, 24/25 वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो ये पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आ गया। क्लियर है, बोलो क्लियर है इतना, बिल्कुल क्लियर 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 है। अब आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, x⁻7 / 1 + x⁻16 का समाकलन करना है। क्या करना है, इसका समाकलन यानी इंटीग्रेशन करना है। तो प्यार से देखने वाले को ही समझ में आएगा, और जो बार बार कमेंट कर रहा है हर सवाल पर, उसको भगवान अच्छे अंकों से पास करवाए। जो कमेंट नहीं कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं दे रहे ना, उनको भगवान अच्छे अंकों से न पास कराए, उनके थोड़े नंबर काट लेना, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻7 / 1 + x⁻16 dx, इसको कैसे करना है प्यार से देखना। x⁻7 1 + x की पावर क्या होगा 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। फिर क्या होगा, आगे देखो, x⁻7 जहाँ है वहीं रहेगा, सब कुछ वहीं रहने दो, x⁻8 को t मान लो, डिफ्रेंशिएशन करो, क्या हो जाए 8x⁻7 dx बराबर dt, x⁻7 dx बराबर 1/8 dt, ये 8 आ जाएगा इधर बटे में, ठीक है। तो 1/8 लिखो, x⁻7 dx का मान 1/8 dt, और नीचे 1 + x⁻8 की वैल्यू क्या है t है, t लिख दिया, फिर लगा दिया स्क्वायर। अब तुम बताओ, यहाँ पर 1/8 ये सूत्र है, ये क्या सूत्र है, ये किसी का सूत्र है भाई, ठीक है ना। किसका सूत्र है, ये सूत्र है tan इनवर्स t का। ये किसका सूत्र है, tan इनवर्स t का, लास्ट में रख देंगे c। 1/8 tan इनवर्स t, t का मान क्या था x⁻8 था, तो x⁻8 रख देंगे, लास्ट में c, ये हुआ आपका आंसर। समझ में आ रहा, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और कमेंट हर सवाल पे करना है, बचा के नहीं रखना है अपना एनर्जी, हर सवाल पे कमेंट कीजिए। ये सवाल भी 5 नंबर का है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कौन सा सवाल, एक बार आप यहाँ देखें, कौन सा है, रूट के अंदर 1 + sin x/2। ये क्वेश्चन इस तरह से है, रूट में 1 + sin x/2, इसी का क्या करना है इंटीग्रेशन। तो देखो, जब कभी रूट में 1 + sin x हो,
रूट में 1 प्लस साइन x/2 हो, रूट में 1 प्लस साइन 2 थीटा हो, इन तीनों में सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, इन तीनों में सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे लगेगा बताता हूँ। आप चाहो तो 1 की जगह क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर x/4 प्लस साइन स्क्वायर x/4, ठीक है ना, क्योंकि आपको मालूम है ना 1 का सूत्र ये होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर x/4 प्लस साइन स्क्वायर x/4 का फार्मूला 1 होगा। कैसे पता चला मुझे x/4 लिखना है, अगर इसके बगल में साइन है तो साइन के एंगल का आधा एंगल लगाते हैं, x/2 का आधा x/4 होता है, x/2 का आधा x/4 होता है। अगर कोई पूछे x/4 का आधा तो x/8 होगा, x/8 का आधा कितना, x/16 होगा। तो जितना भी इसका एंगल होता है उसका आधा करके लिखते हैं। तो cos स्क्वायर x/4 प्लस साइन स्क्वायर x/4 और साइन x/2 का सूत्र 2 साइन x/4 इंटू कास x/4 होगा। समझ में आई बात। साइन थीटा का सूत्र 2 साइन थीटा/2 इंटू कास थीटा/2, उसी तरह से साइन x/2 का 2 साइन x/4 इंटू कास x/4 होगा। इसका सूत्र त्रिकोणमिति, ये त्रिकोणमिति सूत्र बेटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता, 2 साइन थीटा/2 कास थीटा/2, उसी तरह से साइन x/2 का होगा 2 साइन x/4 कास x/4। तो इसका ये फार्मूला है कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। तो ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज नहीं रहेगी तो आपका कॉलेज खराब हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कास x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, जे हो गया आपका। अब जब रूट के अंदर होल स्क्वायर की चीज़ है तो रूट से बाहर भी आ जाती है, आसानी से आ जाती है, रूट के अंदर से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, कास x/4 प्लस साइन x/4। लास्ट में c नहीं जोड़ना, अभी तो बाहर आया है, अभी अपन का dx रहेगा, इंटीग्रेशन का सिंबल भी रहेगा, ठीक है ना। आ जाओ, अब कास x/4 का समाकलन क्या होगा, साइन x/4 होगा। क्या होगा, साइन x/4, जो रहेगा बटे में हो जाएगा सटे में, बटे में 4 तो सटे में 4। साइन x/4 का क्या हो जाएगा, माइनस कास x/4। साइन x/4 का समाकलन सूत्र कास x/4, जो रहेगा बटे में हो जाएगा सटे में, बटे में 4 सटे में 4, लास्ट में c। अब यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा, साइन x/4 माइनस कास x/4 प्लस में c। ये हुआ आपका फाइनल आंसर, ये हुआ आपका फाइनल आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है, आप इंजॉय कर रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। प्यारे बच्चों, अगर 8 नंबर में कोई क्वेश्चन आएगा तो चैप्टर नंबर 8 उसके लिए सबसे पहले आता है। चैप्टर नंबर 8 से आपको क्वेश्चन आएंगे तो 8 नंबर में आएंगे, या तो 1 नंबर या तो 8 नंबर, सीधे 2 नंबर 5 नंबर के नहीं, सीधे 8 नंबर या तो 1 नंबर। तो मैं इसको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये 8 नंबर के हिसाब से बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या करो, लिख लो, ऐसे लिख लो, आप लिख लिया आपने। उसके बाद क्या करेंगे, इसका इक्वेशन बना दीजिए तुरंत। इक्वेशन कैसे बनेगा बता रहा हूँ। वाई वाला टर्म पहले यहाँ रोक लो, एक्स वाला इधर लिखा हो, माइनस x² बाई a², y² बटे b² बराबर 1 का इसमें गुणा करेंगे, a² माइनस x² बटे a², ठीक है, समझ गए। अब क्या करेंगे, y² बटे b² बराबर, सॉरी, b² राइट साइड में लेके चले जाओ, y² यहीं पर रहेगा बराबर b² a² माइनस x² अपॉन a²। अब b बाई ए ऐसे कर दो, y² बराबर b² अपॉन a² ब्रैकेट में a² माइनस x² बाई a², ठीक है। आ जाइए, यहाँ का a² यहाँ आ गया तो यहाँ नीचे नहीं रहेगा, ठीक है ना। यहाँ वाला a² इसके नीचे आ गया तो यहाँ नहीं रहेगा। अब इस पर से जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे ये तुरंत दोनों पक्षों का वर्गमूल हो जाएगा। तो y पर से स्क्वायर हट गया, इधर वाला चला जाएगा रूट में b² बाई a² माइनस x²।
बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, वाई बराबर बी बाई ए, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन के आ गया। इतना काम कर लेने के बाद हम फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के लिए हमारे पास पूर्व जानकारी होनी चाहिए। कैसी? पूर्व ज्ञान होना चाहिए, पहले से मालूम होना चाहिए कि इस वाले दीर्घवृत्त का फिगर कैसे बनता है। तो देखो ध्यान से, इस तरह से बनता है, ठीक है ना, इस तरह से बनता है। यक्स के नीचे ए लिखा है, तो आप यक्स अक्ष पे ए लिखेंगे। यक्स अक्ष पे क्या लिखेंगे? ए कामा 0। वाई के नीचे बी लिखा है, तो वाई अक्ष पे बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0 कामा बी। अब इधर यक्स अक्ष पे प्लस ए, तो इधर यक्स अक्ष पे माइनस ए कामा 0। इधर वाई पे प्लस बी, तो इधर आएगा वाई पे माइनस बी। ये जो दोनों अक्षों का कटान बिंदु है उसको बोलेंगे कैपिटल ओ। क्या बोलेंगे? कैपिटल ओ, जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0 कामा 0। ठीक है, 0 कामा 0। इतना समझ में आ गया आपको? अब तो फिगर बन के तैयार है। अब करेंगे क्या? अब वो जान लीजिए। ठीक है ना, हमें निकालना है दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। वाई का मान यहाँ रख दीजिए ला के, यहीं से वाई का मान निकालेंगे तो लिखेंगे वाई का मान निकालें यक्स के रूप में, तो समाकलन करेंगे यक्स के रूप में। ठीक है, और लिमिट कैसे लिखेंगे? यक्स अक्ष की लिमिट लिखना है। नीचे वाला लोअर लिमिट होता है, ऊपर वाला अपर लिमिट होता है। तो लिमिट कैसे पता चलता है? यहाँ देखो, यक्स अक्ष पे यहाँ से शुरू होगा, यहाँ तक जाएगा, यानी 0 से शुरू होगा ए तक जाएगा। 0 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा? ए तक। 0 से शुरू होगा, ए तक जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी लिमिट लिखी जाएगी 0 से शुरू करके ए तक, 0 से शुरू करके ए तक। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट ए। वाई की वैल्यू यहाँ से ले लीजिए, बी बाई ए रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बी बाई ए शुरुआत में ले लो इस तरह से, अपर लिमिट ए, लोअर लिमिट 0, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपको याद होना चाहिए इंटीग्रेशन का ये फार्मूला, बढ़िया से बढ़िया तरीके से आपको याद होना चाहिए। इंटीग्रेशन का ये फार्मूला बढ़िया से बढ़िया तरीके से आपको याद होना चाहिए। इसका फार्मूला क्या होता है? बी बाई ए मैं इसका फार्मूला लिख रहा हूँ। क्या होता है? एक्स बाई 2 और रूट में सेम चीज़ उतार देंगे, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, बस। ठीक है ना, ये जो रूट है ना, रूट का ये फार्मूला है, रूट वाले इंटीग्रेशन का ये फार्मूला है। एक्स बाई 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब ये अपर लिमिट कहाँ गया, लोअर लिमिट कहाँ गया? अपर लिमिट यहाँ आ जाएगा, लोअर लिमिट यहाँ आ जाएगा। समझ गए? अब ये बी बाई ए आपका जहाँ था वहाँ पर रहेगा। ठीक है, एक बार जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए रख लीजिए। अपर लिमिट रखना है, लोअर लिमिट रखना है, एक बार जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए रखिए। तो जाएगा ए बाई 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए। ये हुआ आपका अपर लिमिट। माइनस चिन्ह लगा के लोअर लिमिट रखिए, 0 रखोगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 गुणे इतना 0। ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 बाई ए करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, साइन 0 का मान क्या होता है? 0 ही होता है। तो इधर वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही बचेगा बी बाई ए। ये देखो ध्यान से, यहाँ छूट गया था, एक्स की जगह पर ए रखना था। एक्स की जगह क्या रखना था? ए। यहाँ भी एक्स था ना, तो यहाँ भी ए आएगा। ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया, 0 हो गया, 0 गुणा इधर गया 0, बचा केवल ये ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए काट देंगे 1 हो जाएगा। बाकी ये सब 0 हो गया, नहीं लिखना है। ठीक है, आगे आइए, ध्यान से सुनिए। बी बाई ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1। साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है? 90 डिग्री का। तो लिखेंगे साइन 90 यानी पाई बाई 2। अब साइन साइन खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? पाई बाई 2। इधर बी बाई ए गुड़े ए स्क्वायर बाई 2 गुड़े पाई बाई 2। ठीक है ना,
अब ए से ए कट जाएगा तो दूनी 4 हो जाएगा। क्या कट गया, क्या कट गया बेटा, ए से ए कट गया, ए बचेगा और बी बचेगा, ए बी बाई 2 दूनी 4 और ये पाई। लेकिन ये जो आंसर आया ना ये फुल फाइनल आंसर नहीं है। हमारा जो फिगर बना है ऐसे बना है ना, इसमें केवल इतने भाग का क्षेत्रफल आया अभी सिर्फ पहले क्वाड्रेंट का एरिया हमने पता किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही आया, पहले का आया। हमें तो चारों का निकालना है, तो चारों का निकालने के लिए इसमें 4 का गुणा कर देंगे। मतलब समझ लो 1 बिस्किट का वजन अगर 100 ग्राम है तो 4 बिस्किट का वजन 400 ग्राम। तो वही बात है बेटा, इसका जो क्षेत्रफल आया है उतना इसका भी होगा, उतना इसका होगा, उतना इसका होगा। तो चारों का निकालने के लिए 4 का गुणा कर देंगे। समझ गए ना, बस 4 का गुणा क्यों करेंगे हमने कारण बता दिया। लिखेंगे दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे इतना जितना लिखा है। क्या लिखा, ए बी बटे 4 पाई, 4 4 कट गया, ए बी पाई बच गया, ए बी पाई। इतना वर्ग यूनिट क्षेत्रफल है ना, इतना वर्ग यूनिट या इतना वर्ग इकाई, ठीक है, इतना वर्ग मात्रक, जो भी आपको लिखना हो, स्क्वायर यूनिट स्क्वायर लिख सकते हो, वर्ग मात्रक हम लिखेंगे, ठीक है। ए बी पाई अगर 8 नंबर में आएगा मेरे भाई तो आप इतना लंबा चौड़ा लिखना, जितना लंबा चौड़ा हम बताए हैं ना इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे तभी आपको 8 नंबर मिलेगा। अगर ये 1 नंबर में आएगा तो आप कैसे इसको करेंगे, 1 नंबर में आएगा तो आप इसका उत्तर 1 सेकंड में निकालेंगे। कहोगे कैसे गुरुजी, हाँ 1 नंबर में पूछेगा तो 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, बीच में कुछ भी आपको लिखना उखना नहीं है, जो आएगा तो उत्तर बता देना। कैसे बताता हूँ, 1 नंबर में आएगा अगर तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। 1 नंबर में जब आएगा ना तो आप सिर्फ और सिर्फ ये देख लेना कि जो x के नीचे y के नीचे इसका वर्गमूल लो, आपस में गुणा करो, अब पाई को उसी में सटा दो, आंसर आ गया। ए स्क्वायर का वर्गमूल a होता है, बी स्क्वायर का वर्गमूल b होता है, इसी में पाई सटा देंगे, बस यही आंसर है। हाय हाय हाय, बिना कलम चलाए भी आंसर जान सकते हैं, ए बी पाई। समझ गया। मान लो अगर यहाँ रहता ऐसे रहता, ये ऐसे रहता एक्स स्क्वायर बटे 16 वाई स्क्वायर बटे 25, इसका उत्तर पूछे 1 नंबर में एक क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बताएंगे, 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5, इसका आपस में गुणा करो, इसी में क्या पाई सटा दो, 4 5 20 पाई, आंसर आ गया। समझ गए। तो ये आपके भलाई के लिए मैंने बताया। भलाई किस बात की, अगर 1 के नंबर में पूछेगा तो आप इस तरीके से 1 के सेकंड में उत्तर बता देना, लिख देना। 8 नंबर में पूछेगा तो इतना आप करना है जितना मैंने किया है, ठीक है ना, इतना करना तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बात समझे। तो इस वीडियो में कौन से नंबर का क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है कमेंट में बताना। वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन जानबूझ के अच्छे अच्छे लाए हैं, बट आपको सबसे ज़्यादा मज़ेदार कौन लगा वो ज़रूर आप बताइएगा, ठीक है। बताएंगे ना, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, बिल्कुल बताइएगा। तो इस सवाल को भी जाते जाते आप समझ लीजिएगा, छोड़ के वीडियो नहीं जाना, ध्यान से देखना। देखिए दिया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर पाई। तो सिद्ध कीजिए कि इतना x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैसे लिखा है ज़रा एक बार हम सवाल मिला लें। ठीक लिखा है, ठीक है ना, x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z रूट में 1 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। इस पर स्क्वायर नहीं रहेगा, इस पर स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है। आइए तो करते हैं बेटा। फार्मूला है x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस y रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z रूट में 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर क्या, 2xy z, 2xy z। अब बेटा ध्यान से देखना, ये सवाल वास्तव में शानदार जानदार है
और इतने नंबर की औकात रखता है। इतने नंबर की क्या करता है? औकात रखता है। तो आप सभी लोग ध्यान से इसको देखना, ठीक है। आओ, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम क्या? साइन इनवर्स यक्स बराबर, मान लिया हमने कैपिटल ए, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से साइन इनवर्स वाई बराबर, मान लिया कैपिटल बी, तो वाई बराबर क्या बन जाएगा? साइन बी। उसी तरीके से साइन इनवर्स जेड बराबर, मान लिया कैपिटल सी, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? जेड बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? जेड बराबर हो जाएगा साइन सी, ठीक है। अब एक काम करो, क्या काम करोगे? अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो यह त्रिकोणमिति का खेल है, आप खेल नहीं पाओगे। चैट सेक्शन में लिख दिया करो, कोई भी दिक्कत हो तो चैट में लिखिएगा, अगली वीडियो में हम उसको दूर करेंगे। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड केवल इतना सा लेकर आओ, यहाँ पे लिखो, ठीक है ना। चलो मैं लिखता हूँ, मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ यहाँ पे। एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट में 1 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब यक्स की वैल्यू कहाँ है? यक्स की वैल्यू देखो यहाँ है, साइन है, फिर रूट में 1 माइनस एक्स की जगह पर फिर वही साइन है, स्क्वायर लग जाएगा। वाई की वैल्यू क्या है? साइन बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। जेड की वैल्यू क्या है? साइन सी, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान देना, अब क्या होगा? साइन ए यहीं पर रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा? कास स्क्वायर ए। साइन बी यहीं पर रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या बन जाएगा? कास स्क्वायर बी। साइन सी यहीं रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी क्या बन जाएगा? कास स्क्वायर सी। फिर आप बराबर के नीचे बराबर साइन ए, कास स्क्वायर भी रूट से बाहर आएगा, कास है, साइन बी, कास स्क्वायर भी रूट से बाहर आएगा, कास बी। ऐसे ये भी साइन सी, कास सी। यहाँ तक तो आपने बहुत अच्छे से समझा है, समझा है ना। अब आगे देखो, अब आगे देखो, इन सब में अगर दो रहता है, ऐसे यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, तब ये क्या बन जाता? फार्मूला बन जाता। टू साइन ए कास से फार्मूला होता है, टू साइन बी कास भी होता है, टू साइन सी कासी होता है ना। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य से दो नहीं है, तो हम दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलेंगे, दो का गुणा करके। कैसे? ऐसे करेंगे, 1/2 गुणे 2, ये तो 1 है, कहीं भी गुणा हो जाएगा साइन ए कास से। इसमें भी 1/2 गुणे 2, साइन बी कास बी, इसमें भी 1/2 गुणे 2। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब क्या करना है? 1/2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तीनों में से कॉमन ले लीजिए 1/2, तीनों में से 1/2 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा? 2 साइन ए कास ए, 2 साइन बी कास बी, 2 साइन सी कास सी। यस, समझ में आ रहा? अब देखो 1/2 ऐसे रहेगा, ये फार्मूला किसका है? साइन 2a का। ये फार्मूला किसका है? साइन 2b का। ये किसका है? साइन 2c का, है ना। इतना समझ में आ गया। अब आपको और ज़्यादा आएगा समझ में। 1/2, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, इन तीनों का एक सूत्र होता है, इन तीनों का एक सूत्र होता है। क्या? इन तीनों का सूत्र होता है 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ये जो ब्रैकेट के अंदर तीनों साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c है ना, इन तीनों का इकट्ठा फार्मूला ये होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब इस 1/2 से 4 का काट कूट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा? देखो, 2 से 4 कट जाएगा, हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है ना। अब क्या होगा?
साइन ए साइन बी, साइन ए का मान एक्स, साइन बी का मान वाई, साइन सी का मान जेड, वापस रख दो, बस वापस रख दो बेटा। टू साइन ए का मान एक्स, साइन बी का वाई, साइन सी का जेड, और यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड। प्यार से बहुत अच्छे से इसका आंसर आ गया। 5 नंबर आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया सवाल है, देख लो, 5 नंबर मिलेगा। बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। मज़ा आएगा कमेंट में तुम बताते रहना, नहीं मज़ा आएगा तो इस बात को भी बताना, ठीक है। एग्ज़ाम तुम्हारे लिए आसान है, बस वीडियो देखते रहो। 218 वाले बैच में अगर घुस गए हो तो उसको पूरा का पूरा उधेड़ पधेड़ के सब का सब तैयार कर लो, और इस चैनल पर जो वीडियो आ रही हैं इनको भी प्यार से अंदर समाते रहो, ठीक है, ताकि तुम एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओ, ठीक है ना। चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। देखो भाई, चैप्टर 9 भी अपने आप में बहुत वीआईपी चैप्टर है, और सवाल इसके अंदर बहुत बड़े बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। आज मैं 8 नंबर वाला क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो इसको आप ज़रूर ध्यान से देखना। देखो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy dy बराबर 0 को हल कीजिए। क्या बोला है, सीधे बोला कि को हल कीजिए। तो यहाँ पर आप मानेंगे y बराबर बी एक्स, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, ठीक है। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी बी अपन डी एक्स, ठीक है। अब एक काम करो, इस लाइन को, इसको जिसको मैं इस लाइन को चेंज करो। जहाँ पर y है वहाँ पर रख दो वी एक्स, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर रख दोगे वी एक्स। यहाँ रख दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पर रखेंगे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डी एक्स प्लस 2x वाई, वाई की जगह पर क्या रखेंगे वी एक्स, क्या रखेंगे वी एक्स, क्या रखेंगे वी एक्स, फिर डी वाई बराबर 0, ठीक है। अब ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। टू एक्स स्क्वायर, टू भी एक्स स्क्वायर डी वाई को दाहिने पक्ष में कर दो, इसको ऐसे रहने दो। यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लो, 1 माइनस बी स्क्वायर डी एक्स, इधर 2b स्क्वायर दाहिने पक्ष में जाएगा माइनस 2b स्क्वायर डी वाई। अब क्या करेंगे हम, दोनों ओर से एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, कट जा रहा है। दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर वगैरह कट गया, क्या बचा आपका 1 माइनस बी स्क्वायर डी एक्स बराबर माइनस 2b डी वाई। अब क्या करना है बताता हूँ, 2b इधर लाओ, 1 माइनस बी स्क्वायर बटे 2b बराबर माइनस डी वाई, और ये अभी डी एक्स बचा यहाँ पे, डी एक्स बराबर माइनस डी वाई, ठीक है। अब इसके आगे कैसे होगा, ध्यान से देखो। और डी एक्स को इधर ले जाओ दाहिने पक्ष में, डी एक्स को ले जाओ दाहिने पक्ष में, डी एक्स को कहाँ ले जाएंगे, दाहिने पक्ष में। 1 माइनस बी स्क्वायर बटे 2b बराबर माइनस डी वाई बटे डी एक्स। डी वाई बटे डी एक्स का मान यहाँ देखो, वी प्लस एक्स डी बी अपन डी एक्स क्या है, प्यार से देखो, 1 माइनस बी स्क्वायर बटे 2b डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या है, वी यहाँ था ना b प्लस एक्स डी बी अपन डी एक्स, यही था। अब एक काम करो, ब्रैकेट ओपन करो, 1 माइनस बी स्क्वायर बटे 2b बराबर माइनस बी माइनस एक्स डी बी बाई डी एक्स, ठीक। माइनस वी को बाएं पक्ष में लाइए, प्लस वी होगा, और प्लस पहले से 1 माइनस वी स्क्वायर बाई 2b बराबर माइनस, ध्यान दीजिए माइनस वी इधर आ गया, ये माइनस एक्स डी बी बाई डी एक्स बचा, ठीक। 2b से v में गुणा करेंगे हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर बटे 2b बराबर माइनस एक्स डी बी बाई डी एक्स। अब ये देखो 2b स्क्वायर में से v स्क्वायर घटेगा तो बचेगा 1 प्लस 2b स्क्वायर से b स्क्वायर गया, v स्क्वायर बचा, ठीक है। ये बीच वाला 1 और 2b स्क्वायर में से v स्क्वायर गया, v स्क्वायर बटे में 2b बराबर माइनस एक्स डी बी बाई डी एक्स। अब डी बी इधर ला दो, एक काम करो,
दोनों पक्षों को पलट लो, दोनों पक्षों को पलट दो, ये हो जाएगा 2b/1 + b² बराबर यक्स भी पलट जाएगा तो हो जाएगा -1/x, और dv/dx पलट के हो जाएगा dx/dv, dx/dv। dv का गुणा इधर कर दो, 2b/1 + b² dv बराबर -1/x dx। अब इसके दोनों पक्षों का समाकलन कर दो बस। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दो, नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला dv × dt, 1/t log t हो जाएगा। क्या हो जाएगा log 1 + b², डायरेक्टली क्या हो जाएगा log 1 + b²। इधर क्या हो जाएगा माइनस में log x, अचर पद जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे log c, क्योंकि बाएं पक्ष में भी log दाएं पक्ष में log, तो अचर पद जोड़ते समय उसको भी log c जोड़ेंगे, केवल c नहीं log c, माइनस log x इधर आएगा तो हो जाएगा log 1 + b², माइनस log इधर आएगा प्लस log x बराबर log c। log m + log n बराबर क्या होता है log mn, यानी 1 + b² × x बराबर log c। दोनों पक्षों से log कट जाएगा, क्या बचेगा 1 + b² × x बराबर c। ठीक है, b² का मान रख दीजिए, काम आपका हो जाएगा। b² का मान रखेंगे, कैसे मान रखेंगे, हमने y बराबर vx माना था ना, तो b² का मान रखना है, तो x इधर आएगा बटे x बराबर b² कर दो, y² / x² बराबर b²। b² का मान y² / x² यहाँ रखेंगे, 1 + y² / x², और ये x बराबर c। ठीक है, x का अंदर गुणा करो, बहुत टफ है, बहुत टफ है ये, अंदर गुणा करो x का इसमें गुणा करेंगे कट जाएगा y² / x बराबर c। इसका इसमें गुणा करेंगे x² + y² / x बराबर c। ठीक है, या x² + y² बराबर cx, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, x² + y² बराबर cx, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो चैप्टर 9 का इस टाइप का सवाल 8 नंबर में इसी वजह से रखा गया ताकि ये लेवल इसका बहुत है, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे तब जा करके तुम्हारा कुछ इसमें होने वाला है। कमेंट में देखता हूँ तो बहुत लेट में आप लोग कमेंट करते हो, कोई बच्चा पूरे सभी क्वेश्चन पे कमेंट किया ही नहीं आज तक। करो यार, क्या करोगे बैठे बैठे, कमेंट करो, पढ़ाई करो।